पीटीआई की हुकूमत ने हर शे तबाह बर्बादी कर देते। महंगाई जो है ना ये कम होने का नाम नहीं लेगी, ये डबल ही होगी। शरीफ आएगा तो तेल घटेगा। तो शहबाज शरीफ में क्या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है? साल पीछे चले जाएंगे, जो पीडीएम है इसमें ये क्या था, सभी एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कह रहे थे। आज क्या है, आज सभी भाई भाई हैं। ਪਿਓ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥੀ ਜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ बैठा बिल भी नहीं तार रहा, ਇਹਨੇ सफाई की देनी है अपनी। एयरपोर्ट हो गया, मोटरवे हो गया, ये चीज़ें जो जितनी भी हैं ये गिरवी ला के मुल्क चलाना, ये मुल्क चलाने वाली पार्टी नहीं है। जटां के रोडों में जो पेट्रोल ही नहीं सस्ता है, रक्षा चलाना सारी मर्जी का रक्षा चला चला के शाम को पैसे बचते को नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, मौजूदा पीडीएम हुकूमत के मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है और इस टेन्योर में आवाम को महंगाई के तूफ़ान का सामना रहा, जिसकी वजह से आम आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा भी हुआ। दूसरी जानब वज़रा के दुलासे भी जारी रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़रा के दुलासों से आवाम का पेट भर जाएगा? जिन लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला, क्या दुलासों से चूल्हा जल गया? जिन बच्चों की फीसें अदा नहीं हुई, क्या दुलासों से फीसें अदा हो गई? इसके अलावा नाज़रीन कि क्या जिन लोगों ने ख़ुदकुशी की है इस टेन्योर में, जिन्होंने क्राइम कमिट किए हैं पैसे ना होने की वजह से, क्या वो रुक गए? सवाल ये पैदा होता है। 1 माह रह गया है, अवाम क्या समझती है कि जो पीडीएम का ये दौरे हुकूमत जो था, क्या इसमें कोई काबिल सताइश इक़दाम हैं उनके कि जिसकी वजह से अवाम उनकी तारीफ़ करे? और फिर हुकूमत की मजमूई तौर पर कारकर्दगी क्या रही, अवाम इसे कैसे देखती है? अवामी सवाल है, अवाम की राय जानते हैं। इसी मामले पर अवाम से बात करते हैं कि इस टेन्योर में क्या वो ये कहा जाता था कि पीडीएम हुकूमत में नहायत तजर्बाकार जो हैं वो वज़रा मौजूद हैं, ऐसे ऐसे तजर्बाकार, उनमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि जो पिछली हुकूमतों में वो रहे। और फिर एक तजर्बाकार बंदा जब मसनद इक़्तिदार पर आता है, इक़्तिदार संभालता है, तो बहुत सारी चेंजिंग अपने तजर्बात की बुनियाद पर करता है और उसका फ़ायदा जो है वो आम आवाम को पहुंचता है। पहली जो हुकूमत थी उन्हें नालायक कहा जाता था मुखालिफिन की तरफ से, उन्हीं की तरफ से, जो कि अब मौजूदा हुकूमत में वज़रा हैं उनकी जानब से नालायक कहा जाता था। लेकिन क्या उन्हें तो नालायक कह दिया, लेकिन क्या अब जो ये लायक लोग आए हैं, उन लायक लोगों का मेरे रेडी बानों को, मेरे रिक्शा ड्राइवर भाइयों को, मेरे जो मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ है? एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? हाँ, ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा सर, ऐद की हुकूमत जेड़ी है, पीडीएम हुकूमत जो है, हाँ जी, वो 1 महीना रह गया हुकूमत ख़त्म होने में, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत आवाम के लिए होती है, ऐसा ही है ना? हाँ जी, आवाम को फ़ायदा देती है, बिल्कुल जी, महंगाई कम करती है, हाँ जी, उसके मसाइल को हल करती है। बिल्कुल जी। तो आपके इन भाइयों के क्या मसाइल हल हुए हैं? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। अच्छा, कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। क्या हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमिन रहे हैं? हाँ, किड़िया नून लीग दी हुकूमत जी, ये पीडीएम हुकूमत। पीटीएम इन्होंने बेड़ा 4 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सर, पहले तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब जो है कोई 1.5 साल से 17 में आए थे ना, आटे का रेट 1200 में मिलता थी, गेहूँ 140 रुपए मिलता थी, चीनी 50 रुपए मिलती थी। जब बाहर से आए थे इन्होंने हाथ से चुक देते। पहले जदों नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2017 में, पीपल पार्टी पीटीआई आई थी, इन्होंने हाथ से चुक देते। हाँ, अब नवाज शरीफ आएगा तो फिर हुकूमत फिर बहाल होएगी, फिर नवाज शरीफ अमन नाल चीज़ां हर चीज़ कंट्रोल पे आएगी। हाँ जी। आपकी तो चीनी बड़ी महंगी है। चीनी 125 रुपए, अगे असीं 50 रुपए लेंदे सी 2017 में, हुण 125-30 रुपए किलो मिलती है। और ये कोई इतना सफ़र नहीं है 2017-18 से अब तक, कोई इतना सफ़र नहीं है। हाँ जी, तो 20-25-40 साल नहीं हुए? नहीं, 4 साल ही हुए हैं। ऐसा ही है, चंद साल हुए। 4 साल में रेट हर शय का डबल हो गया, हर शय का रेट डबल हो गया। तो मुझे ये बताएं, कणक 1000 ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 4000 ਤੇ ਪੜ ਗਈ। ਵੇਖੋ अंदाजा लाओ,
आए सिर्फ पीटीआई की हुकूमत ने हर शे तबाह बर्बादी कर देते। अच्छा, अगर उन्होंने तबाही की तो ये जो मौजूदा पीडीएम हुकूमत आई है, इन्होंने उनकी तबाही को ठीक किया कि नहीं किया? किया क्यों नहीं कर दी है। हाँ जी। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की कौन कौन सी कारकर्दगी ऐसी है जिससे आप मुतमिन हुए हैं? कुछ उनके काबिल तारीफ कोई इकदामात, कोई कम ऐसे जिन्हां दी तुसी दसो? बिजली का निज़ाम बेहतर कर देता है, बिजली और गैस का निज़ाम ठीक कर देता है। केड़ी गैस लोड सेटिंग जाती थी, बिजली जाती थी, वो बिजली का निज़ाम ठीक हो गया। हाँ, तेल होना आने वाले वक्त में लोड शेडिंग तो भी जारी है सर? नहीं, थोड़ी है ना। अगे तो 8-8 घंटे 10-10 नहीं, गैस तो आता ही नहीं है। जब खाने का टाइम होता गैस ही नहीं होता। तो खाने का टाइम होता गैस ही नहीं है। आपकी भी बात हो जाए, उनकी भी बात सुन लेते हैं। गैस जाता ही नहीं है, साढ़े इलाके में गैस जाता ही नहीं है। आपके इलाके में नहीं जाता? नहीं जी। माशाल्लाह जी। इलाका होगा वो, फिर नवाज शरीफ का इलाका होगा। शेर ही जीता है। फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, उधर भी गैस जाता है। आप फैसलाबाद? सुबह 9 बजे आता है गैस, उसके बाद आता ही नहीं है। फिर 5 बजे गैस आता है, उसके बाद फिर रात को 9 बजे आता है। साढ़े इलाके में गैस जाना ही नहीं। हाँ। बिजली आती ही नहीं है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे। इस इलाके की बात कर? फैसलाबाद जड़ा वाला। साढ़े इलाके बिजली की कोई घंटा आता जाता इधर भी लाइट ऐसे ही? यही हिसाब है, लाहौर में भी यही है। नहीं है, 1 घंटा जाती है बस। 1 घंटा जाती है यहाँ पे। हाँ जी। लाहौर में 1 घंटा, आपके इलाके में? ठीक है जी। असि न्याज बेग रहने हैं ना। हाँ जी। आप समझते हैं बिजली और गैस का काम उन्होंने किया है और अच्छा। तेल भी सस्ता करेंगे। अभी करेंगे? करेंगे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, तेल सस्ता होएगा। अब तेल की क्या कीमत है? 260 रुपए। तो क्या लगता है वो कहाँ तक ले आएंगे मियाँ साहब? मियाँ साहब 150 तक तेल ले आएंगे। अच्छा, हुकूमत अभी मियाँ साहब के भाई की है, छोटे मियाँ साहब की? ਜਦੋਂ ਸਭ ਆਈਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਈਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। अच्छा, अब देखें IMF से मुआहदा हो गया है और कर्ज की मंजूरी हो गई है, तो क्या लगता है अभी 1 महीने में कोई आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसे 1 महीने में खुश कर दें? हाँ जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीडीएम हुकूमत में छोटे मियाँ साहब की थी, अगर वो तो कम से कम तजर्बाकार लोग हैं जो पीडीएम के बाकी लोग हैं, तो कोई ऐसा रिलीफ उनकी तरफ से होना चाहिए कि जैसे आपने चीनी बताया है कि अब 125 रुपए की आप ले रहे हैं, पहले 50 रुपए की हुआ करती थी। की लेते थे। तो अब अगर पीडीएम हुकूमत आई थी, छोटे मियाँ साहब हुकूमत में थे, तो अगर वो चाहते तो सस्ती नहीं कर सकते थे? यार ਜਦੋਂ ਮੁਆਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ। चीनी पे क्या मुआहदा हुआ है? हर शहर ब्लैक ਕੀਤੀ हुई थी ना। हर शहर ये हुकूमत में ये ठीक कर दें? इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। जब नया इलेक्शन होएगा ना, शेर आएगा दोबारा, हर शहर सेट हो जाएगा। आप अभी नहीं मानते कि मियाँ साहब की हुकूमत है? मियाँ साहब की हुकूमत है ना, फिर वो भी ठीक कर दें? करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कब? आए इलेक्शन के बाद करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे? पहले भी करेंगे। तो अब तो 1 महीना रह गया है, आप देखें कि तकरीबन 1.5 साल से ऊपर उनकी 15 माह की ये उनकी मुद्दत है। हाँ, सब मुआहदे हुए थी पहले IF वाला ना। कौन कौन सा मुआहदा किया है खान साहब ने? केड़ा मैंने कहा कौन कौन सा बेड़ा गर्क किया है? और शायद ही होया मसा गरीब। मैं 500 ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1000 ਵੀ ਕਮਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। अच्छा। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 500 2017 ਵਿੱਚ 500 ਕਮਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200-300 ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 400। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 1000-1500 ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ। इसकी वजह क्या है? महंगाई तो महंगाई हुकूमत कंट्रोल करे। करेगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में महंगाई हुकूमत कंट्रोल। मुझे ये जरा समझा दें कि इतनी देर में अगर नहीं कवर हो सकी तो आगे कब करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी। ठीक है। जब नवाज शरीफ आएगा महंगाई घटेगी। उससे पहले नहीं घटे? नहीं। चाहे छोटे मियाँ साहब? मियाँ साहब भी बनेंगे इंशाल्लाह, नवाज शरीफ भी आएगा, वज़ीर आज़म बनेगा, महंगाई घटेगी। हाँ जी। चले, शुक्रिया आपका जी। भाई वो कह रहे हैं कि जब मियाँ साहब आएंगे बेहतर हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि जो महंगाई अब है, महंगाई की वजह से सारे मामला ख़राब हैं। तो वो मैंने उन्हें ये कहा है कि अगर अभी भी तो मियाँ साहब की हुकूमत है, छोटे मियाँ साहब,
तो अभी ठीक कर दें। वो बोले नहीं इलेक्शन के बाद ठीक करेंगे। तो इलेक्शन के बाद भी वो कह रहे मियाँ साहब ने आना है तब ठीक करना है। मैंने कहा अभी कर दें। ये कुछ भी नहीं होना, डबल महंगाई होगी। सही है, ये मियाँ साहब बड़ा हो या छोटा हो, मैं मियाँ साहब की पार्टी का आदमी हूँ। सही है, मैं उनका फैन हूँ। हुकूमत में जो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये महंगाई जो है ना, ये कह रहे हैं शेर आएगा। शेर आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मियाँ साहब का फैन हूँ। मैं मियाँ साहब का फैन हूँ। हमारे इलाके में भी आए हैं, काम भी अच्छे करते हैं। ये नहीं मैं कहता काम नहीं करते। महंगाई जो है ना, ये कम होने का नाम नहीं लेगी, ये डबल ही होगी। कम होगी नहीं होगी, ये डबल ही होगी। डबल होगी। ये डबल होगी। ये जो मर्जी कोई आ जाए, भले बिलावल आ जाए, कोई भी नहीं होगा। नवाज शरीफ ऑनलाइन दे तेल 150 तक कराएगा। कोई भी नहीं होगा। ये भी आया ये थी ना। बातें आवाम को, गरीब आदमी को सुनाते हैं। सही है। तेल ब्लैक हो गया थी 200 टिकट 150 टिकट। अभी तो आलमी मंडी में पेट्रोल जो है सस्ता हो रहा है। इधर पाकिस्तान में क्यों यार नहीं हो रहा? घटेगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं हो रहा? आपको हमारे से ज्यादा पता है। भाई वो कह रहे हैं आलमी मंडी में सस्ता, इधर क्यों नहीं सस्ता हो रहा है? इंशाल्लाह खबरों में देखा है, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है। इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? घटेगा इंशाल्लाह। कह रहे हैं घटेगा। घटेगा। अब बोले में क्या बढ़ाते हैं, 30 रुपए बढ़ा देते हैं। इंतजार करो, इंतजार करो। 30 रुपए बढ़ा देते हैं, कम करने की बारी आई। अब नवाज शरीफ शेर आएगा तो फिर तेल घटेगा। कम करते हैं, नवाज शरीफ भी ऐसे ही करते हैं। वो तो आपको थपकी दे के गए हैं कि हो जाएगा। हो जाएगा, हम भी कहते हैं इंशाल्लाह हो। हम क्या ये नहीं कहते भी नहीं हो। हर चीज तो डबल है। अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, 500 रुपए लेके जाता हूँ। 2017 में तेल कैसे तो लेते 500 थे? रुपए। 2017 में तेल कैसे लेते थे? 50 रुपए था। 50-60 रुपए से। नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में 150 टिकट 200 टिकट तेल लग गया थी। तेल कितने आ गया? 80 रुपए 60 रुपए टिकट आ गया थी। वापस ले आया कि नहीं? तो अभी भी तो शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, अभी भी तो नवाज करेगा। शरीफ आएगा तो तेल घटेगा। तो शहबाज शरीफ में क्या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है? नवाज शरीफ वो शहबाज शरीफ को तजर्बा नहीं है। भाई वो बताएं फिर उनकी बात का जवाब तो दे दें। वजीर आला रहा है, वजीर आला 3 साल रहा है पंजाब का, उसका ज्यादा तजर्बा है। सही है। चलो बिलावल को इलेक्शन इकट्ठे हुए ना सारे 11 पार्टियां, बिलावल को लीड बनाया। क्यों बनाया नहीं है? क्योंकि शहबाज शरीफ जो तजर्बेकार आदमी था, फिर उसको क्यों बुलाया बैठाया है। हर बात जो मियाँ साहब से पूछने जाते हैं लंदन के लिए, हर चीज तो उधर बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इधर आवाम का कोई वाली वारिस नहीं है, आवाम खुद ही है। थोड़ी देर हम तो कहते हैं भी इंशाल्लाह आए, नवाज शरीफ ही आ जाए, कोई काम सस्ता करे, डबल महंगाई है उससे कम कंट्रोल हो। अभी जो 50 रुपए की चीज है वो 200 रुपए की है। सवारी सब 50 रुपए मांगे, वो कहते हैं हाँ क्यों मांग रहे इतना। मिस्त्री के पास जाए, वो एक नट कसने के लिए 50 रुपए लेता है। इतना काम महंगा हो गया है। जो मोबाइल का डब्बा 250 रुपए का था, वो 650 रुपए का है। डबल महंगाई है। तो हुकूमत क्या कर रही है? सब ये भी तो अभी कर रहे हैं ना, हमें क्या पता क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किसी को नहीं पता इस चीज का, सिर्फ उनको ही पता है। सब खाने के लिए आ रहे, खा रहे, पी रहे, जा रहे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो भाई ने कहा कि पिछली हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने तबाह कर दिया मुल्क की इकोनॉमी को। उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई है, तो पीडीएम ठीक कर दे। क्या किया है? उसने ठीक नहीं किया। कर दिया है ना। तो इसने क्या किया? अफराद साथ है ना, उन्होंने सही करते कोई टाइम लगता है। मुल्क तबाह होया है, मुल्क ਨੂੰ कुछ टाइम लगना है, कुछ सेट करन ते 4 साल ने मुल्क विच की कीता है यार? उसने नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं। आवाम को इस वक्त महंगाई से मतलब है, बच्चों के कंट्रोल के लिए हमारी तरफ से मुझे महंगाई पे बताएं कौन कौन सी चीज सस्ती कर दी है कि आप कहें आपकी इनकी भाई की जो चीनी बता रहे हैं वो कह रहे हैं 125 रुपए पे है। 130 रुपए हमारे गांव में है, 130-140 रुपए बिजली। अच्छा ये तजर्बाकार लोग हैं पीडीएम में, हाँ जी। तो क्यों फिर आप समझते हैं कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जो याद रखा जाएगा बरसों तक? कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये अपना ही काम कर रहे, रोड बना रहे, उनमें पैसा कमा रहे। सही है, कुछ भी नहीं कर रहे। मुल्क का क्या सवाल है? हमें ये रोडों से या हमें ये कुछ चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है, आपको रोड से कोई फर्क नहीं पड़ता? यार रोड बनाए, काम करते, इतना पैसा आता है, पैसा लगाते हैं ना तो पैसा आता भी है। अभी जहाँ रिक्शे का 200 रुपए का चलान है, वहाँ 500 रुपए का कर रहे। गरीब आदमी कहाँ से लेके आए?
सही है। तो ये जो चालान करते हैं इसका पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के खजाने में जाता है ना। जो टूल टैक्स लगे हुए हैं वो भी तो गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, अरबों रुपए लगाते हैं ना वो, हमारे से लेते भी हैं ना, तो वो लगाएं। कई ऐसे रोड है जिधर नामो निशान ही नहीं है रोड का। पैसे लगाते हैं, हमारे से लेके लगाते हैं। जो पैसे इनको गवर्नमेंट या उतने मुल्क देते हैं वो कहाँ जाते हैं? हमारे गवर्नमेंट ने हमारे पे कुछ भी नहीं किया। सही है, महंगाई डबल की है, महंगाई से हमें वो तो हम कर रही है। अब कोई ऐसे इकदामात जो कि पीडीएम हुकूमत में हुए हैं और आप उनकी जो कि काबिल तारीफ हों, वो कौन से? वो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, बिजली का कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं। सही है, ये महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसी पे कर रहे हैं। हुआ अभी तक कंट्रोल? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, वैसे कर रहे हैं, बातें सुनते रहे बस है। दिलासे? हाँ, दिलासे दे रहे हैं। सुनते रहोगे, बातें सुनते रहोगे। जहाँ 14 पार्टियां हो ना, 14 पार्टियां मिलकर काम कर रही हूँ, हर एक को अपना मुफाद प्यारा होगा। अवाम को कोई नहीं देगा, हर कहेगा कि यहाँ मुझे नुकसान हो रहा है, भाई अवाम को काट दो, हमें कोई फायदा नहीं है। दूसरा बोलेगा नहीं यहाँ मुझे नुकसान है, इस पे मुझे मतलब कि सालिया निशान है, ये मैं नहीं होने दूंगा। जब एक बंदा खड़ा होकर काम करेगा ना, उसे पता है कि मैं अपने सिर्फ मुफादा देख के अवाम को भी देखना है। जब 14 बंदे मिलकर काम करेंगे, हर अपना अपना मुफाद रखेगा सामने। आप सब उनका कह रहे हो, कोई शेर का कह रहा है, कोई पीडीएम का कह रहा है। सभी ये आज से 5-10 साल पीछे चले जाएं, ये जो पीडीएम है इसमें ये क्या था? सभी एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कह रहे थे। आज क्या है? आज सभी भाई भाई हैं। हमें बेवकूफ़ बनाया और हम बन रहे हैं, और आने वाले वक्त में बनते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ कोई ऐसा सलाहुद्दीन या कोई वो महमूद गजनवी नहीं आने वाला जो हमारी तरक्की। हम अपने ऊपर ही पहले सवाल या निशान उठाएं ना कि हम कितने ठीक हैं। असल हमारे में खुद में ही, आवाम में ही ये जो है ना, ये गलत फहमी है। ये एक आदमी के साथ चलती है, एक शेर के पास चला जाता है, एक नवाज शरीफ के पास, पीटीआई। जब हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे थोड़ा सा इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुशर्रफ जाते हुए कहा गया था क्या पाकिस्तान का अल्लाह हाफ़िज़ है, और जन मन ली उससे बाद उसके बाद जो है ना, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यानी ये जो पीडीएम हुकूमत कर रही है, वो कह रहे हैं बड़े हम इक़दामात कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा शुक्र अदा किया है और अवाम को कहा है कि हमने बड़ी मुश्किल से IMF से कर्ज लिया है, वो अवाम के लिए लिया। मुझे बात बताएं, उधार लेकर कैसा शुक्र अदा किया जाए? या तो शुक्र अदा करें ना कि हमने मुल्क से अपने से ऐसे कोई जादू टोना करके अपने मुल्क को पाँव पे खड़ा कर लिया, शुक्र अदा करे। उधार है ना, हमारे आने वाली 2-3 नस्लों पे भी उधार है, वो भी नहीं उतार सकती है। अच्छा, आपने कहा कि मुल्क को जादू टोना करके ठीक कर लिया, ऐसे यानी खुद कफील कर दिया है, उसे अपने कदमों पे खड़ा कर दिया है। जादू टोना क्यों हमने करना है? हम ऐसा नहीं हो सकता कि अपने मुल्क में मेहनत करें, सियासतदान भी करें, अवाम भी करे, हम जेन्युइनली तौर पर अपने मुल्क को उठाते हैं। क्या ये जादू टोने से मुल्क ठीक होगा या मेहनत से होगा? मेरी बात सुने, अब इस मुल्क में जादू या हाल है? जादू टोना ही हल नजर आ रहा है और कोई हल नहीं। जब खाने वाला बंदा सिर्फ खाने का ही सोचे ना, लगाने का ना सोचे। ये सब कह रहे हैं कि ये लगाया, इतना लगाया है, इसमें करप्शन देखे कितनी है भैया। यानी हम मौजे की तरफ देखें, मौजज़ा ही इस मुल्क को बचा सकता है। ये अभी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आने वाला IMF कर्ज आपको बताएगा कि इस मुल्क का क्या हाल होगा। बताएगा इंशाल्लाह, अर्श वली हो जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ी तो अल्लाह पे तो हम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह तो हर वक्त। थोड़ी देर इंतजार करो, अब जो 2024 में अर्श सस्ती हो जाएगी। ये आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आने वाला वक्त तेल 150 तक रहेगा, तेल 150 तक रहेगा, और किसानों को, जिम्मेदारों को भी 150 के 60 रुपए आवे। 60 असल में हमें ना हुकूमत ने ऐसा बेवकूफ़ बना दिया, हमें चीनी, तेल, घी, बस गंदम इस पे लगा दिया और किसी चीज़ पे नहीं लगाया। ये चीज़ां यार किदां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਕੁਝ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, बेकार ही बना। कर्जा मुल्क वास्ते ही ले रहे हैं ना। एक दिन सागडार अपना ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਤਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਪਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1000 ਦੇਵਾਂਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਵਾਂਗਾ? ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੂਦ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੂਦ ਖੁੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਦ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। और वो हमारी तबाही की वजह है। तबाही की वजह है। अच्छा, क्या पाक होंगे, सूद से पाक होंगे, तब भी हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। खुशहाली आएगी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। पीटीआई की हुकूमत ने हर से तबाह बर्बादी कर देते। महंगाई जो है ना, ये कम होने का नाम नहीं लेगी, ये डबल ही होगी। आएगा तो तेल घटेगा। तो शहबाज शरीफ में क्या चूड़ियां पहन के बैठा हुआ है? साल पीछे चले जाएंगे, जो पीडीएम है इसमें ये क्या था? सभी एक दूसरे को चोर डाकू लुटेरे कह रहे थे। आज क्या है? आज सभी भाई हैं। ਪਿਓ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ सफाई की देनी है अपनी। एयरपोर्ट हो गया, मोटरवे हो गया, ये चीज़ें जो जितनी भी हैं, ये गिरवी रख के मुल्क चलाना, ये मुल्क चलाने वाली पार्टी नहीं है। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पीडीएम हुकूमत की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया है। मेरी आवाम, मेरे इस प्यारे मुल्क की आवाम जो कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस गई है, रोज़ाना हर रोज़ एक नया हंगामा जो है वो बर्पा होता है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लाकानूनियत है, महंगाई है कि जान नहीं छोड़ रही, लोग परेशान हो गए हैं। हमने भाई से पहले बात की, उन्होंने बताया कि चीनी जो है वो 130 रुपीज़ वो ले रहे हैं। इसके अलावा आटे की कीमत देखें, 150-200 रुपया उसकी कीमत है। घी है वो नहीं लिया जा रहा। यानी मसाइल दर मसाइल हैं, हर जगह पे करप्शन है। उसके अलावा अकरबा परवरी है, मेरिट का ख़ात्मा है। हुकूमत जो है, पीडीएम हुकूमत की तरफ आवाम देख रही थी कि कुछ सुख का सांस मिलेगा, क्योंकि पीडीएम हुकूमत ने आवाम को ये कहा, आवाम को एक दुलासा उनका ये था कि जो पिछली हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने आपको लूटा है, तो हम आपको इन अंधेरों से निकालेंगे। जो महंगाई का तूफ़ान, जो लोड शेडिंग का तूफ़ान, या जो गैस का जो है लोड शेडिंग है उसका तूफ़ान, पेट्रोल बम और डॉलर का जो बम है वो पीडीएम ने गिराया है, सॉरी जो तहरीक इंसाफ ने गिराया है वो पीडीएम दुरुस्त करेगी। इसहाक डार साहब ने डॉलर की रेट कम करने के लिए बड़े बड़े बुलंदबाग दावे किए। फिर आपने वो देखा, चश्मे फलक ने भी वो नज़ारा देखा कि जैसे वो डॉलर जो है वो चढ़ा और चढ़ता ही चला गया, और फिर आईएमएफ से जैसे अल्ले तल्ले करके जैसे कर्ज मिला वो आप भी जानते हैं और वो मैं भी जानता हूँ और वो सारी दुनिया जानती है। आवाम के पास अवामी सवाल है कि क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, मेरे साथ और भी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आवाम से जानते हैं। आइए नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं कि आवाम जो है, क्योंकि जो इलेक्शन आने में थोड़ा अर्सा बाकी है, आवाम ने वोट करना है और आवाम क्या समझती है कि क्या मसाइल का जो हल है वो हो गया है। मेरे साथ कुछ साहब मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मिनट अगर खड़े हो जाएं तो ताकि लेवल पे कुछ आप भाइयों से बात हो जाए। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि मेरे सारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये बताएं कि पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो हुकूमत चली गई और पीडीएम हुकूमत आई। पीडीएम हुकूमत में आप भी जानते हैं मियाँ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें जो हैं वो 12-13 जमातें इकट्ठी हो गई। हुकूमत आती है आवाम के लिए, ठीक है, वोट आवाम देती है, नुमाइंदों को चूज़ करती है, लेकिन जो हुकूमत करते हैं वो आवाम के लिए करते हैं, आवाम के खादिम होते हैं। आपको क्या फ़ायदा हुआ है? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। अच्छा, ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, क्या रीत नहीं बन गई
कि एक हुकूमत अगर एक करके चली जाती है या थोड़ा टेन्योर करती है चली जाती है, पिछली हुकूमत कीड़े पान लग पैंदी ਐਜ਼ ਏ ਆਵਾਮ, ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, फिर इन्होंने अल्लाह ताला पाकिस्तान में एक एटमी कुव्वत बनाता कि जो नाकाबिले। वो भाई कह रहे हैं कि हमने रोड को तो नहीं हमने करना, हमें तो महंगाई चाहिए, रोड को हमने क्या कर। नहीं जिस मुल्क की यानी कि सड़कें या गलियां या इकोनमी दुरुस्त उदों ही होंदी कि जो रोड सही होंगे ने, जिथे घंटे का सफर है उदे घंटे च होंदा। ठीक है जी, लोगों का टाइम बचता है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਦਮੇ ਕਿ ਨੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਰੱਕੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ, 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਵੇ, ਆਪੋ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੱਲ ਪਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਮੈਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਐ ਲਵ ਸੌਂ ਫਿਰ ਤਾकि ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। आवाम वैसे ये इनका ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੈ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪੀਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਤੀ ਜੇ तो कह रहे हैं वो फौत हो चुके हैं। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ से खाया है। ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ 35 ਸਾਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਯਾਨੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੇਖਿਆ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪੀਆਈਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੱਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਬਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਐਟਮੀ ਕੁਵਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਸਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ जी और क्या चाहिए। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦਗਾਹ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਹੈ। आप सर क्या कहने सर अस्सलाम वालेकुम। सर बात ये है हुकूमत किसी की भी हो, ठीक है, हमें हुकूमत से गर्ज नहीं है। अवाम के लिए जो भी पार्टी बेहतर है ना उसको आगे आना चाहिए, अवामी मसाइल देखने चाहिए। ये नहीं है पाकिस्तान चला रही है एक बारी बारी अपनी पार्टियां बारी बारी ले रही हैं, मुल्क का बार बार कर्जा, सबसे ज़्यादा कर्जा लेके और ऊपर से मुल्क भी गिरवी रख रहे हैं। मुल्क के बड़े बड़े इदारे हैं जो एयरपोर्ट हो गया, मोटरवे हो गया, ये चीज़ें जो जितनी भी हैं ये गिरवी रख के मुल्क चलाना, ये मुल्क चलाने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ उधार लेके मुल्क चलाना इसमें ये पार्टी की बहादुरी नहीं है। वो पार्टी आए जो अवाम का भी सोचे, मुल्क का भी सोचे। सबसे पहले है मुल्क की इज़्ज़त। ठीक है, मुल्क की इज़्ज़त होगी तो हमारी अवाम खुशहाल होगी। मुल्क की जब इज़्ज़त नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो है ना वो मुस्लिम लीग नून ने बताया बाकायदा कि एटमी कुव्वत बनाया, बिजली आई, रोड्स बना दिए,
उन्होंने कहा ये उनके कारनामे हैं। बेपनाह इंडस्ट्री लगी, बेपनाह इंडस्ट्री लगी मुल्क दे विच। भाई वो इंडस्ट्री इस वक्त आज सारी बंद पड़ी है, लोग बेरोजगार है, लाखों ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, दिन रात का ਮੁਲਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, काम कर रहे हैं कर्जा के लिए, कर्जा लेने के लिए, ये बात नहीं ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਿਆ। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कीता, आप बहस कर रहे हैं, चला गया काम वो है ये देखें आज ये सैलाब का अंदेशा है ना, अगर खुदा ना खासा सैलाब आ रहा है तो सैलाब आ रहा है ना, ये लाहौर तुम्हारा भी रुट जाएगा। नहीं रुटता लाहौर, सदा नहीं रुटता, कुछ भी नहीं, 1000 साल भी लाहौर नहीं रुट सकता। सोचो अपना ना, सोचो बच्चों का सोचो अपना। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਚਨੇ ਆ। आपने अपनी उम्र लंघा लिया, अपने बच्चों का सोचो, आने वाली ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान बेहतर होवे, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि पाकिस्तान पीडीएम हुकूमत के दौर में ये मुझे याद आया, ये अभी यूनान में जो कश्ती उल्टी है, हमारे सैकड़ों जो है ना वो नौजवान जो है वो उसमें फौत हो गए हैं। कारोबार नहीं है इसीलिए लोग बाहर निकल रहे हैं। आज बॉर्डर खुल जाए पूरे का पूरा मुल्क बाहर की ओर चला जाएगा, बॉर्डरों पे बॉर्डर खुल जाए तो पूरे का पूरा जो मुल्क है वो चला जाएगा। जैसे पाकिस्तान बना था लोग इधर आए थे, अभी ये बॉर्डर खुल जाए पाकिस्तान से सारे लोग बाहर चले जाए। लेके जाता 1500 रुपया कि 1500 हिसाब ना खा लवे ना बहुता उड़ावे, हिसाब ना खावे। बिल्कुल आपने टच मोबाइल की तो अपने पैसों से वो टच मोबाइल भी ना खरीदे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ सर वो मेहनत करता है, अभी वो बाबा जी हाथ से पे पूछ लो एक लीटर- सर सब कुछ तो आपकी बात को समझ नहीं आई मुझे। मेहनत से मिलता है। एक आप लीटर पेट्रोल पे आप कितना टैक्स दे रहे हो आपको ये भी नहीं पता कि कितना टैक्स दे रहे हो एक लीटर में। अगर 5 ਵਜੇ आया 1 लीटर ਇਹ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੈਗਨ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਚੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह कोई गल नहीं। 5 बजे शान बच्चों से रोजी लेके कितना कमाल आप है। सुबह 5 बजे के आए हैं? आप सुबह 5 बजे? मैं 8:30 आप कब से आए हैं? 8:30 बजे आपकी वैगन भरी है? हैं? आपकी वैगन भरी? 2-3 वैगन रह गए। अभी 5 बजे का आया। अगर काम होता तो मेरे भाई, अगर काम होता तो आप इधर बैठते। ये बात उनकी ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਵੈਗਨ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਿਓ ਇਹ ਸਰ ਲੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਬਸ। अच्छा बात ये सवाल ये कि सर रोड्स उन्होंने क्या बनाए हैं, रोड्स चाहिए या गरीबों को खाना चाहिए? गरीबों को खाना चाहिए सबसे पहले। रोड पीछे भाई से बात किए, वो कह रहे हैं रोड नहीं, हमें तो खाना चाहिए। लोग जब रोड नहीं थे लोग खुशहाल थे, ठीक है। रोड बाद में है, पहले अवाम है, अवाम भूखी मर रही है, ठीक खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है। जब रोजगार होगा सब कुछ होगा। सर वो यूनान क्यों चले गए? ਉਹ ਯੂਨਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਜਾਣ ਥੋੜੇ ਖਾ ਕੇ थोड़ा खा के अभी तक जो डंकियां लगा रहे हैं हमारे पाकिस्तान। एक मिनट सर जेड़ा ये मेट्रो पे ध्यान दो आप, इसके पता है कितने साल के, कितने 40 रुपए कितने साल आपकी इसकी कमाई नहीं खा सकते, लेकिन सर लॉस में जा रही है, लॉस पे जा रही है। देखो ये मेट्रो कितने साल ये आपको इसकी एक इनकम लॉस पे जा रही है, लॉस पे जा रही है। बाबा जी ये रोजाना का लॉस हो रहा है सर। सहूलत है लेकिन उसके साथ वो भाई की बात, थोड़ी सब्सिडी देती है अगर गवर्नमेंट, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा। गवर्नमेंट आवाम ਲਈ IMF ने कहा है आप कहीं सब्सिडी दे ही नहीं सकते। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਮੁਕਾਓ। ਹਾਂ कौन हल करेगा? IMF ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। घर का रोला कौन हल ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਏ ਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ इंशाल्लाह ताला, सब कुछ सेटल करके जाਣਦੇ इंशाल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद PDM को टाइम मिला, मियां साहब जो है वो भी वजीर आजम है, वो करते ठीक। एक मिनट, बेड़ा डुੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, समझियो। ये उन डुब्बी बेड़ी तारते पैने। बेड़ा कब से डूबा हुआ है भाई? ये बेड़ा तकरीबन 75 साल से डूबा हुआ। और जी एक दफा पाकिस्तान जब का बना है, एक दफा भी पाकिस्तान खुशहाल नहीं है। जब भी आई है हुकूमत किसी ना किसी की बीच में जो डायरेक्टर आ जाते हैं वो बेड़ा गर्क हो जाता है, उसके बाद फिर वो अपनी बारी लगा के आगे दे देते हैं। इस तरह मुल्क चलता 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 आज ये हाल आ गया। आपको पहले भी बताया, आज बॉर्डर खोल दिए जाएं तो वहाँ सारी की सारी बॉर्डर क्रॉस कर जाएगी। जैसी वजह क्या है? उसकी वजह इधर रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बिजली नहीं है, ठीक है, मुकम्मल रोजगार तबाह हुआ है। ये सूरत हाल है। वो उन्हें फिर क्यों नजर नहीं आ रहा? वो कौन सा पाकिस्तान देख रहे हैं? इनकी आंखों के अंदर डाला हुआ है
इन्होंने जब भी इलेक्शन आते हैं इनको वोट का 10,000 रुपया मिलता है, ये चुपचाप वोट डालते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है। जिस पार्टी को भी आगे आती है उसको पैसे देते हैं, वोट के पैसे लेते हैं। ये टोटली चल रहा है। जब का पाकिस्तान बना है हर पार्टी यही तरीका अपनाती है, वोट खरीदती है, आगे आ जाती है। यही मिसाल है। ਆਰਟੀਐਸ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ 2018 ਚ ਆਰਟੀਐਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ आवाम को महंगाई से मतलब है 2 वक्त की जो रोटी है। ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਘਿਓ 100 ਤੇ 43 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਚੀਨੀ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਚੀਨੀ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ 65 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ये पीडीएम हुकूमत ठीक कर दे सर। ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। लेकिन आपका तो तजर्बा है, जब से हमने भी होश संभाला है, ये ऐसे ही रहा है काम। नहीं, बहुत अच्छे हालात से, इन्ने को अच्छे हालात थी कि लोग सर रोना तो उस वक्त भी था, इस जैसे हालात तो नहीं थे जितने अब अबतर हुए हैं। अब भी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैं तो यही बात ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵੜਿਆ ਖੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਰੀ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ बात आ गई है ना, यही है हर साल ਜਨਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਮਹੀਨਾ पहले अवाम को ठीक होना चाहिए अपने नुमाइंदे चॉइस करने के लिए। नुमाइंदे 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अवाम पहले अवाम ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ बस ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ पहले अपने हालात खुद बदलेंगे तो हालात चेंज होंगे। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਟਾਂਗੇ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो कह रहे हैं रोडों को हमने चाटना नहीं है, हमें तो रोटी की जरूरत है। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਟਣਾ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ सर वो अगर मेरी बात सुने 1,500 2,000 भी ले जाएं तो अगर बाल बच्चेदार हैं 1,500 से बनता है। ਬਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜਨ ਬਾਲ ਬਣਾਓ। बाल बनाना उनका हक है। उसमें ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 2-3 ਬਾਲ ਜਮੋ, ਥੋੜੇ ਜੰਮ ਲਓ, ਨਾ ਵੀ ਜਮੋ। ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? चले ਜਮੋ। हाँ जी। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਨੇ ਤੇ ਮਾਜਾ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਰਾਤ ਖਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, बताएं बिजली का बिल जो है वो दिया जा रहा है आसानी से। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ सर आप तो कह रहे हैं बिजली दी गई है, वो कह रहे हैं ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ते शिकायत नहीं कर रहे उन्होंने। शिकायत भी की है उन्होंने, क्या 3-4 दिन में लग जाएगा, आज भी नहीं, आज तक नहीं लगा। 15 दिन नहीं सर आप देखें सर, ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ। इनकी ਸਰ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। एक बंदे की कोई अहमियत नहीं। सब की अहमियत, एक एक फर्द की अहमियत है। फिर सर अगर ये बंदा ही कह दे तो बड़ा है सर, आ जाना चाहिए। फिर क्या हो, फिर इलाके के MP MNA कोई लेके जाएंगे। मेरी बात सुने, हर काम MP तो नहीं ना कर सकता, कुछ लोग खुद करते हैं। बंदा कर देगा तो इसको बोले ना, मानते क्यों? जाएं। अच्छा गए थे, शिकायत की है। शिकायत भी की है, 3-4 दिन में लग जाएगा। अभी तक नहीं लगा। गए हुए हैं, बच्चों के साथ गए हुए हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके बच्चों के साथ गए। ये साथ आई 1-2 दिन वास्ते। ना लान दी ट्रांसफार्मर वजह की दस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੇ डायरेक्ट। ਡਾਇਰੈਕਟ ਏਸੀ ਲਗਾਈ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। अच्छा बहरहाल ये बता दें कि पहले जो हुकूमत थी वो चली गई, उसके बाद PDM की हुकूमत आई, 12-13 जमातों की हुकूमत। आप लोगों को हुकूमत से क्या मिला है? क्या महंगाई लाकानूनियत कम हो गई है? महंगाई ठीक हो गई है कि आम बंदा इजीली खा सकता है? बच्चों की तालीम कोई शय नहीं घट हुई, कोई चीज़ नहीं घट हुई, हर चीज़ ही होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रहे रखे
और आप लोग जो हैं वो यकीनन हुस्न है हमारे स्टेट का, रियासत का, कि आप लोग बात करते हैं और आपके बात करने से ही जो हक़ाइक़ हैं वो न सिर्फ आवाम तक बल्कि जो है वो ईवान के जो ईवान है हमारे वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर जो बैठे नुमाइंदे हैं वो इन चीज़ों को सुनते हैं। अवामी हमारी गुफ्तगू का जो मकसद है वो यही है कि जो ईवान में बैठे जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारी गुफ्तगू, अस्सलाम वालेकुम, वो हमारी सुने। ये मेरे पाकिस्तानी हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी इनके लिए मसला बन जाए तो कितनी परेशानी की बात है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है निज़ाम जनाब? बस जी मजदूर की रोटी नहीं पूरी हो रही। वो पीछे एक भाई साहब ने वो कह रहे हैं कि बड़ा खुशहाली है, ठीक है, सब कुछ चल रहा है। खुशहाली उन्होंने वास्ते ना कि जिन्होंने कोल पैसा हुन जिस तरह डॉक्टर ने उन्हें जिन्हें मुँह कटने ने असीं देने ने, लेकिन असी जो मजदूरी को लैनी है ना मालक कोलों कि असी इन्नी लैनी, उन्हें कहा इन्नी मजदूरी है तो नहीं ना। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 1500 1600 1500 1600। उनमें के 2000 ही है, 2000 वो कम क्यों देते हैं? बस ठेकेदार निज़ाम है। और हम भी चुप करके ले लेते हैं कि यार इधर से ना मिला, पता नहीं दिहाड़ी मिलेगी ना मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हालात है नाज़रीन, ये वो हालात हैं। ये एक्सपर्ट बंदे हैं, इन लोगों की वजह से ये मारते हैं, ये सारी खूबसूरत घर इनकी वजह से बनते हैं। जी काम भी हमारे जो है ना बहुत कम है, पता ही नहीं चलता कि यार सुबह घर से निकलेंगे रोज़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हालात हैं हमारे। सर मौजूदा हुकूमत, ये जो PDM की हुकूमत है, इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? सर ये PTI से पहले जो निज़ाम था ना, PDM यानी अभी जो पहले PTI की हुकूमत थी वो ख़त्म हुई, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं ना कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अभी तो वो भी महंगाई कर। आपको हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो PTI की हुकूमत आई है ना, उससे पहले जो इनका शहबाज शरीफ साहब का माहौल था वो ठीक था। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने ये जानने की कोशिश की कि जो PDM हुकूमत है उसके जो दौर है, ये सारा जो 15 माह का जो दौर गुजरा है तकरीबन, इससे अवाम कितनी मुतमिन हुई है। क्योंकि जब कोई भी शख्स अब सीट पर बैठता है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है, जब वो अपनी सीट पर आता है तो उसके इक़दामात से पता चल जाता है ऊपर से हाई लेवल से लोअर लेवल तक के इंतज़ाम जो हैं वो कितने अच्छे, कितने बेहतर हुए हैं। और हमारी जो आवाम है उसका जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है। नाज़रीन, महंगाई से हट के हम आवाम की बात और कोई नहीं सुनते, क्योंकि आम बंदे को ना IMF का पता है, ना बैरूनी कर्ज़ों का पता है, ना उन्हें पता है कि जो है वो कर्ज़ कैसे पे करना है, क्या करना है, कारे हुकूमत कैसे चलते हैं। सिर्फ उन्हें इतना पता है कि चीनी का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, बच्चों की तालीम, बच्चों का दूध वो कैसे पूरा करना है। आज के प्रोग्राम में हमने इस चीज़ का मुहासरा किया, आपने अवामी गुफ्तगू सुनी। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। YouTube और Facebook पर हमारा वॉइस न्यूज़ डिजिटल के नाम से जो हमारे पेजेस मौजूद हैं, आप वहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। कमेंट ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हमें नासर।